नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चिंता यादव। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस दौरान कहा था कि मोदी सरकार यूपीए सरकार की नाकामियों पर श्वेत पत्र लेकर आएगी। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद संसद में श्वेत पत्र पेश कर दिया गया। श्वेत पत्र को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले देश आर्थिक संकट में था। निर्मला सीतारमण ने इसके लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि श्वेत पत्र आखिर क्या होता है। श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसका उपयोग जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए या इसके जरिए जन समर्थन हासिल करने के लिए किया जाता है। श्वेत पत्र में सरकार की कमियों, उससे होने वाले दुष्परिणामों और सुधार करने के लिए सुझावों जैसे विषय होती है। सबसे पहले साल 1922 में व्हाइट पेपर की शुरुआत हुई थी। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक दंगे की सफाई में इसे जारी किया था। तब इसे चर्चिल व्हाइट पेपर भी कहा जाने लगा। बाद में इसे व्हाइट पेपर कहा जाने लगा। श्वेत पत्र में शामिल दस्तावेज कई रंगों में होते हैं और इन्हीं रंगों के हिसाब से दस्तावेजों का वितरण किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि श्वेत पत्र आगामी चुनाव फायदे के लिए क्या लाया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार यह श्वेत पत्र 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार और 2014 से 2024 के बीच बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करता है। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह ने यूपीए सरकार का नेतृत्व किया था। वहीं 2014 से एनडीए सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रही है। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार भले ही इसे श्वेत पत्र कह रही हो, लेकिन ये तकनीकी तौर पर सही नहीं है। इसके बजाय ये अलग अलग आर्थिक पैमानों पर दो सरकारों के प्रदर्शन की तुलना है। जब मोदी सरकार उस समय के आर्थिक हालात की व्यापक समीक्षा करती, तब उनसे पहली बार सरकार की जिम्मेदारी संभाली थी, तो उसे श्वेत पत्र कहा जा सकता था। लेकिन इसने शुरुआत के बजाय अपने शासन के 10वें साल में इसे पेश किया है। तो उधर सरकार का इस पर कहना है कि वो शुरुआत में श्वेत पत्र इसलिए नहीं लाई क्योंकि यूपीए सरकार के आखिरी कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब थी। मोदी सरकार ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने के 4 मकसद हैं। पहला, उन आर्थिक संकटों की जानकारी देना जो 2014 में एनडीए सरकार के लिए छोड़ दिए गए थे। दूसरा, एनडीए सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देना। तीसरे की बात करें तो राष्ट्रीय हित और राजकोषीय जिम्मेदारी पर एक सार्थक बहस पैदा करना। चौथा, नई प्रेरणा, चेतना और संकल्प के साथ देश के विकास में जुट जाना, क्योंकि इसके सामने अपार मौके खुल रही है। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के श्वेत पत्र को चुनावी घोषणा करार दिया है। उधर श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस ब्लैक पेपर लेके आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी किया। खड़गे ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। इसके अलावा इसमें रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाया गया। एक आखिरी बात आपको बता दें, आखिरकार श्वेत पत्र कौन जारी करता है? सरकार के अलावा कोई भी कंपनी या संस्था श्वेत पत्र ला सकती है। आमतौर पर कंपनियां इसके जरिए अपनी स्थिति के बारे में बताती है। इससे कंपनी के ग्राहकों और उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी भी मिलती है। बहरहाल देखना है कि सरकार के द्वारा पेश किए गए श्वेत पत्र का कितना असर आगामी चुनाव में देखने को मिलता है। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।